दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप सभी तक पहुंचानी है, तो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट हम डिस्कस करेंगे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में चयन प्रक्रिया और पाठ्यक्रम को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। अनुदेशकों के मानदेय पर हाईकोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है। यूपी SSSC भर्तियों की स्पेशल अपडेट देखेंगे। नियुक्ति पत्र तैयार है, मुख्यमंत्री जी के आदेश का इंतजार है। 6800 आरक्षण सूची पर हाईकोर्ट का आदेश जारी हो चुका है और निकाय चुनाव वार्ड आरक्षण सूची भी जारी हुई है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर क्या कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। तो दोस्तों KVS की जो PRT वैकेंसी है इसमें इस बार कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं और ऐसे ही चेंजेस आपको यूपी के सुपर टेट एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से भर्तियां होंगी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखिए जो NEP है 2020 उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव के तौर पर लाई जा रही, इंप्लीमेंट की जा रही हैं, तो उसका एक रिफ्लेक्शन आपको KVS में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बढ़ाए गए हैं। अब रिटन एग्जाम में 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क को कैरी करेंगे और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी 180 मिनट की कर दी गई है। देखिए दोस्तों प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस के लिए 20 मार्क्स का होगा, जनरल, हिंदी और इंग्लिश। ये क्वालिफाइंग जैसा नेचर इसमें कुछ नहीं है, आप कितना भी कर पाओ। और इसमें फिर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये 20 मार्क्स होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी के 5-5 और 10 क्वेश्चन आएंगे। और फिर दोस्तों यहाँ पर पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के 60 क्वेश्चन हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। अंडरस्टैंडिंग इन लर्नर्स का 15 है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग और फिर टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के 10 हैं, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन इसके 10। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस के 80 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट का मतलब है कि जिस प्रोफेशन के लिए आप जा रहे हो उसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें डेमो टीचिंग 30 नंबर की जोड़ा गया है, इंटरव्यू भी 30 नंबर का जोड़ा, बाइफर्केशन हो गया है। पहले इंटरव्यू 60 अंक का होता था, लेकिन अब इसको हटा के 30 अंक की डेमो टीचिंग करवाएंगे आपसे और 30 अंक का इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि डेमो कम जो है टीचिंग होनी चाहिए, मतलब जब तक जो है टीचिंग ना हो जाए, उसका डेमो ना हो जाए, उसके आधार पर भी शिक्षकों का आकलन किया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स सेलेक्ट हो जाते हैं जिनके पास टीचिंग स्किल्स है ही नहीं, पढ़ाने का कोई तरीका ही उनको नहीं पता है, कैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट हों, ये सारी चीज़ें, भाव भंगिमाएँ, उनको इंगेज रखने के तरीके, ये सब कुछ देखे जाएंगे। तो इसमें दोस्तों 30 अंक आपको और 30 अंक इंटरव्यू में, और यहाँ पर दोस्तों 60 अंक जो आपके मिलेंगे उनका दोस्तों अब वेटेज बढ़ाया गया है, अब 30-70 का रेशियो कर दिया है। देखिए वेटेज जो है रिटन एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का, डेमो टीचिंग का 15, इंटरव्यू का 15, 70-30 के रेशियो में रहेगा। ठीक है, फाइनल मेरिट विल बी आल्सो ऑन द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 70 और 30 का रेशियो रहने वाला है। पहले 85-15 का रहता था, रिटन का 85 लेते थे, इंटरव्यू का 15 रखते थे, अब रिटन का 70 और ये टीचिंग वाला 30। ठीक है, इस तरह से लेंगे। और यहाँ पर ये बड़े चेंजेस हुए हैं। और दूसरा बड़ा चेंज क्या हुआ है कि आपका जो सीटेट अपीयरिंग है उसको बाहर कर दिया है। इस बार सीटेट जिसके पास सर्टिफिकेट है वही अप्लाई कर पाएगा और आपके पास ये पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के आधार पर आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। और मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि आपको हिंदी, EVS और इंग्लिश, पेडागोजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो वीडियो हैं वो जल्द से जल्द लेकर आऊं। तो इस तरह दोस्तों आप लोग तैयारी शुरू कर दें। और ये पूरा आपको जो सिलेबस है ये हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में भेज दिया गया है, एजुकेशन मंत्रा करके टेलीग्राम में है चैनल, आप ज्वाइन कर लें। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, रिटे नंबर है 13156/2020, महेंद्र पाल एंड अदर्स, ये 6800 आरक्षण सूची का मामला है। ओम प्रकाश शुक्ला जी की बेंच में मामला लगा हुआ है और ये दोस्तों ऑर्डर इसका आ चुका है।
ये ऑर्डर है 30/11/2022 का, और जो ट्यूसडे है 6 दिसंबर को 3 बजे ये मैटर फिक्स किया गया है और जज साहब इस दिन इस मामले का आदेश जो है वो रिजर्व कर लेंगे। तो ऑर्डर रिजर्व होगा 6 दिसंबर को, ट्यूसडे को ये मैटर फिक्स हुआ है और बहुत जल्द आरक्षण सूची का जो मामला है वो खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर देखते हैं क्या कुछ आदेश आता है। एक लंबी जो मतलब कानूनी प्रक्रिया है उससे गुजर कर देखते हैं क्या कुछ आदेश यहाँ पर हाईकोर्ट सुनाती है। दोस्तों, कल की डेट में देखा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 जजों की पीठ ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है और अनुदेशकों को बढ़ा मानदेय नहीं मिलेगा। 27,000 लोगों को मायूसी लगी है और सरकार की अपील आंशिक रूप से मंजूर हो चुकी है। केवल एक सत्र के लिए मानदेय 17,000 रुपये मिलेगा, बाकी जो है पिछले मानदेय पर ही ये लोग काम करने वाले हैं। ये फैसला मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर दिया है। इसके माध्यम से एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि अन्य राज्यों की तरह अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रति माह मानदेय ब्याज सहित भुगतान किया जाए। वैसे खंडपीठ ने राज्य सरकार को स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि संविदा पर नियुक्ति एक सत्र के लिए होती है, इसलिए उसी सत्र का मानदेय पाने का अधिकार है। तो प्रदेश में लगभग 27,000 जो अनुदेशक हैं उनको मायूसी यहाँ पर हाथ लगी है दोस्तों। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों को ब्याज सहित 17,000 रुपये मानदेय देने संबंधी एकल पीठ के फैसले को रद्द कर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले से अनुदेशकों को मायूसी लगी है। कोर्ट ने कहा है कि अनुदेशकों को केवल 2017 और 18 सत्र के लिए ही, मतलब 17-18 सत्र के लिए 17,000 रुपये मानदेय दिया जाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील को आंशिक रूप से यहां से स्वीकार कर लिया। दोस्तों, यूपीएससी से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं। पेट 2022 से जो आने वाले नोटिफिकेशन है उनका क्रम जान लेते हैं। स्टेनो के 500 से अधिक पदों पर सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर एजीटीए के 4,000 वैकेंसी हैं, इनका नोटिफिकेशन। फिर अकाउंटेंट के 1,500 पदों का नोटिफिकेशन ये आएगा। तो पहले ये 3 होंगे, इसके बाद के अभी क्लियर नहीं हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इन वैकेंसी के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दें। अब आने वाले रिजल्ट्स का क्रम देख लेते हैं। पहले लोअर का रिजल्ट आएगा, फिर यूडीए एलडीए का रिजल्ट आएगा, फिर जूनियर इंजीनियर 2016 जेई का आएगा, और फिर लेखपाल का रिजल्ट आएगा, फिर एएसओ का आएगा, फिर फॉरेस्ट गार्ड का आएगा, फिर जेई 2018 का आएगा। तो इस क्रम में जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं। लोअर का पहले रिजल्ट आ रहा है 19 का, यूडीए एलडीए का, जेई 16 का, लेखपाल का, एएसओ का, फॉरेस्ट गार्ड का और जेई 2018 का। दोस्तों, असिस्टेंट जूनियर 2019 के रिक्त पदों को ना भरने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर असिस्टेंट 2019 के 1403 खाली बचे पदों पर नियुक्ति ना करने पर राज्य सरकार और यूपीएससी से 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। यह आदेश सेंटी सिंह और 12 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिया है। याची की ओर से तर्क दिया गया है कि आयोग ने खाली रह गए 14 से 3 पदों पर भर्ती करने के बजाय उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। ये सीन है दोस्तों केवीएस 2018 का। टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट का ओबीसी का 1,000 रुपये शुल्क रखा गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं 2022 में वक्त बदल गए हैं और जज्बात बदले हैं। 1,500 रुपये जो आवेदन शुल्क है वो वसूला जाएगा। डायरेक्ट 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, निकाय चुनाव के लिए 27 जिलों में वार्डों के आरक्षण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शेष बचे 27 जिलों में स्थित नगर निगम, पालिका परिषद और नगर पंचायतों के वार्डों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी है। इन पर 7 दिनों तक संबंधित जिलों के डीएम के यहां से आपत्तियां ली जाएंगी और इसके निस्तारण के बाद इनकी अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके आधार पर ही वार्ड सदस्यों का चुनाव होगा। तो इस बार वार्डों की संख्या 1985 बढ़ी है। दोस्तों, 200 पालिका परिषद और नगर पंचायत में 562 अध्यक्ष पद के लिए होना है चुनाव। 7 दिन तक आपत्तियां ली जाएंगी और निस्तारण के बाद अंतिम अधिसूचना जारी होगी।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जीआईसी के लिए चयनित 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र के लिए चयनित शिक्षक निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं। इन सभी को महीने भर पहले नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था, लेकिन शासन से निर्देश मिला था कि मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे, इसलिए वितरण के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से तिथि निर्धारण का इंतजार कर रहे हैं और इसी वजह से नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।